जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल नॉलेज वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ के हिंदी का सेकेंड लेसन भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा नालंदा से जुड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। और यह वीडियो जो है एसटीईटी के साथियों के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको बता दें कि यहाँ पे जो आपका लेखक जो है राजेंद्र प्रसाद है, तो राजेंद्र प्रसाद से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको सबसे पहले हम कवर करेंगे। तो चलिए राजेंद्र प्रसाद के बारे में पहले जानते हैं। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को सारण जिला में जीरादेई गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय और माता का नाम कमलेश्वरी देवी थी। माता का नाम कमलेश्वरी देवी और पिता का नाम महादेव सहाय। राजेंद्र प्रसाद 1911 में कलकत्ता में वकील दल में शामिल हुए और 1916 में जब पटना में एक अलग जो है न्यायालय की स्थापना हुए, तब ये कलकत्ता यानी वकालत करने के लिए पटना चले आए कलकत्ता से। राजेंद्र प्रसाद वे संविधान सभा के जो है राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम जो है आपका अस्थाई अध्यक्ष और भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति हुए। ये भी आपको पॉइंट याद होना चाहिए। और साथ ही बिहार टाइम्स के जो संपादक थे महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा, उनके सहारा पाकर जो है राजेंद्र प्रसाद बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना करते हैं। राजेंद्र प्रसाद के सक्रिय सहयोग से ही अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई है। इतना पॉइंट जो है आपको हमेशा याद होना चाहिए। 28 फरवरी 1963 को में उनका जो है क्या हो गया था, निधन हो गया था, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी 28 फरवरी 1963 को। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को सारण जिला के जीरादेई गांव में हुआ था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इनका जो मृत्यु हुआ था वो आपका 28 फरवरी 1963 को हुआ था। तो ये भी आप याद रखेंगे। राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस गांव में हुआ था? राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो जीरादेई गांव में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीरादेई गांव में। राजेंद्र प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम क्या था? तो महादेव सहाय। महादेव सहाय उनके पिताजी का नाम था और कमलेश्वरी देवी उनकी माता का नाम था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी? तो राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु जो है वह 28 फरवरी 1963 को हुई थी। और उनका जन्म जो है 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। तो 28 फरवरी 1963 को ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राजेंद्र प्रसाद 1916 में वकालत करने के लिए कहाँ चले गए थे? तो राजेंद्र प्रसाद 1916 में वकालत करने के लिए पटना चले गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा पटना। संविधान सभा का प्रथम अस्थायी सदस्य कौन थे? संविधान सभा का प्रथम अस्थायी सदस्य कौन थे? तो आपके राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा का प्रथम आपका अस्थायी सदस्य थे। और स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी आपके राजेंद्र प्रसाद ही थे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद ही थे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब राजेंद्र प्रसाद छात्र थे तो उनके जीवन में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? जब राजेंद्र प्रसाद जो है जब छात्र थे तो उनके समय में 1905 में बंग भंग आंदोलन हुआ था। और यही घटना जो है उनके जीवन को बदल देता है। तो बंग भंग जो है आंदोलन हुआ था उनके समय। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा का सहारा पाकर किसकी स्थापना की? तो राजेश प्रसाद जो है राजेंद्र प्रसाद वे आपका जो है महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा का सहारा पाकर बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे? आपके राष्ट्रपति थे। क्या थे आपके राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान नालंदा के कर्मकुंडों से 7 मील दूर पर क्या है? वर्तमान नालंदा के कर्मकुंडों से 7 मील दूर पर क्या है? तो वह आपका क्या है फ्रेंड्स राजगिरी है। क्या आपका है राजगिरी है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राजगिरी।
नालंदा का जन्म जो है किसके उदार दानों से हुआ है? तो ऐसा माना जाता है कि नालंदा जो है, नालंदा का जन्म यानी नालंदा विश्वविद्यालय का जो जन्म हुआ है वह जनता की जो उदार दानों से हुआ है, यानी वहाँ के तत्कालीन जनता के उदार दानों से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस सम्राट के समय युवांचंग जो है भारत में आया था? किस सम्राट के समय युवांचंग भारत में आया था? तो सम्राट हर्षवर्धन के समय, सम्राट हर्षवर्धन के समय जो है आपका युवांचंग जो है आपका भारत आए हुए थे 7वीं सदी में। तो 7वीं सदी में आपके आए हुए थे सम्राट हर्षवर्धन के समय। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा के तंत्र विद्या के कौन से प्रमुख आचार्य तिब्बत गए थे? नालंदा के तंत्र विद्या के कौन से प्रमुख आचार्य जो है तिब्बत गए थे? तो कमलसित जो है आपका तिब्बत गए हुए थे और ये तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य थे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा में कौन सा केंद्र था? तो साहित्य और धर्म के अतिरिक्त जो है आपका नालंदा में कला केंद्र था। तो साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा में कला केंद्र था। महावीर ने नालंदा में कितने दिनों तक वर्षावाद किए? तो महावीर ने नालंदा में 14 वर्षों तक जो है वर्षावाद किए थे। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर का 14 वर्षों तक। मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था? मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था? तो मगध की प्राचीन राजधानी का नाम व्यवहार था। व्यवहार था, जो आपकी 5 पर्वतों के बीच जो है गिरिवर्ज या राजगिरी में क्या था आपका स्थित था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, व्यवहार। मगध की राजधानी कहाँ बसी हुई थी? मगध की राजधानी कहाँ बसी हुई थी? तो गिरिवर्ज यानी गिरिव्रज या राजगिरी में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, गिरिवर्ज में, ऑप्शन नंबर ए। मगध की राजधानी कितने पर्वतों के बीच बसी हुई थी? तो 5 पर्वतों के बीच आपका बसी हुई थी, 5 पर्वतों के बीच। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर का 5 पर्वतों के बीच। फयान कहाँ का यात्री था? फयान जो है कहाँ का यात्री था? तो फयान जो है एक आपका चीनी यात्री था। फयान जो है आपका एक चीनी यात्री था, जो चौथी सदी में जो है आपका भारत आया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत का पुरातन विद्यापीठ गद्य की कौन सी विद्या है? भारत का पुरातन विद्यापीठ गद्य की कौन सी विद्या है? तो यह आपका एक निबंध है। क्या है आपका एक निबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नालंदा कहाँ के इतिहास की गौरव कथा को समेटे हुए हैं? नालंदा जो है कहाँ के इतिहास की गौरव कथा को समेटे हुए हैं? तो नालंदा जो है भारत के इतिहास की गौरव कथा को समेटे हुए है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, भारत। नालंदा किस प्रदेश के क्षेत्र में अवस्थित है? नालंदा जो है किस प्रदेश के क्षेत्र में अवस्थित है? तो बिहार प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। युवांचंग ने कहा था यह देश डैश डैश की जन्मभूमि है। युवांचंग ने कहा था यह देश डैश डैश की जन्मभूमि है। तो उन्होंने कहा था कि यह जो देश है वह आपका भगवान बुद्ध की क्या है, आपकी जन्मभूमि है, भगवान बुद्ध की। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नालंदा किनके जन्म और परिनिर्वाण का स्थान रहा है? नालंदा किनके जन्म और परिनिर्वाण का स्थान रहा है? तो आपका जो है महावीर का और गौतम बुद्ध दोनों का रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, भगवान महावीर का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नालंदा प्रधान रूप से किस धर्म और दर्शन के ज्ञान दान से जुड़ा था? नालंदा प्रधान रूप से किस धर्म और दर्शन के ज्ञान दान से जुड़ा था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? तो बुद्ध के समय जो है नालंदा में प्रावरिकों का आमरवन था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। महावीर और मेखलीपुत्र गोसाल की भेंट किस उपग्राम में हुई थी? तो महावीर और मेखलीपुत्र गोसाल की भेंट बोध गया में होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोध गया नहीं, संयुक्त, यहाँ पे आपका बोध गया नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका महावीर और मेखलीपुत्र गोसाल की भेंट जो है आपका नालंदा में हुआ था, नालंदा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी।
भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा पाठ के लेखक कौन है? तो भारत का पुरातन विद्यापीठ जो है आपका नालंदा पाठ के जो लेखक है वो आपके राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किन राज्यों ने नालंदा विश्वविद्यालय के विकास में अहम भूमिका निभाया था? तो आपका जो है बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश, ये तीनों जो राज्य है वह नालंदा विश्वविद्यालय के विकास में अहम भूमिका निभाया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।